वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल। सर्कल क्या है बेटा? अ सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर लाइक दिस। सर्कल क्या है? हमारे पास क्लोज्ड फिगर है और ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, इसको हम जो बीच में बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट इसके 2-3 पार्ट्स और हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। अब ये देखो ए बी, ये तो देखो पी हमें पता लग गया क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। ए बी हमारे पास क्या है? कोड है। कोड क्या होती है? अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट दैट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट। जो सर्कल को क्या करती है? 2 पॉइंट्स पे टच करती है। देखो ये हमारे पास सर्कल है, ये उसका क्या है? सेंटर है, और ये ए है, ये बी है। सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है? ये टच कर रही है, तो ये क्या है? अपने पास कोड है। इवन द डायामीटर टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। कहते हैं जो डायामीटर है वो भी सर्कल को क्या करता है? 2 पॉइंट्स पे ही टच करता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो हमेशा सेंटर में से पास आउट होना चाहिए। देखो ये जो ए बी कोड है हमारे पास, ये पी पॉइंट इसका सेंटर है, तो ये सेंटर में से तो पास नहीं हो रही, फिर भी ये क्या है? कोड है। लेकिन हमारे पास जो डायामीटर है वो हमेशा क्या है? सेंटर में से पास आउट होना चाहिए। देखो ये ओ हमारे पास क्या है? सेंटर है, और सी डी भी क्या है? 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, लेकिन ये सेंटर में से जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास डायामीटर है। देयरफॉर डायामीटर सी ओ डी इज अ कोड। लेकिन ये सी ओ डी फिर भी क्या है? कोड है। द डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। जो डायामीटर है वो क्या? हमेशा लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कोड और डायामीटर में क्या फ़र्क होता है। कोड 2 पॉइंट्स पे टच करती है, डायामीटर भी 2 पॉइंट्स पे टच करते हैं। लेकिन देखो सर्कल में कहीं पे भी वो 2 पॉइंट टच कर जाएं तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा कोड। लेकिन डायामीटर के लिए उसको हमेशा सेंटर में से पास करना पड़ेगा। डायामीटर में उसको हमेशा सेंटर में से पास करना पड़ेगा। कोड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेंटर में से पास करे या ना करे, वो पास कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है, और जो डायामीटर है वो भी एक कोड है, और वो कौन सी कोड है? लॉन्गेस्ट कोड। तो ये आपको ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, फिल्म में भी आ सकता है। अच्छी तरह से करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑल कोड्स आर नॉट डायामीटर। अभी हमने कर ही लिया है ना कि सारी जो कोड्स हैं वो डायामीटर हों, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डायामीटर सेंटर में से पास करता है। बट ऑल द डायामीटर आर कोड्स। लेकिन जो डायामीटर है मतलब वो सेंटर में से पास करेगा ही करेगा, 2 उसके पॉइंट्स भी होंगे, तो वो पक्का क्या होगा? कोड होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज 8th डी। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्कल्स एंड नेम द रेडियस, सेंटर, डायामीटर एंड द कोड्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखो बेटा हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, तो इसमें हमने बताना है रेडियस क्या है। रेडियस क्या है? सेंटर से स्टार्ट होके सर्कल पे जहाँ पे वो टच हो वहाँ तक क्या है? वो रेडियस है। कहाँ कहाँ टच हो रहा है? देखो पहला क्या है? पी आर रेडियस है, आर क्यू रेडियस है, आर एस रेडियस है। तो इसके कितने रेडियस हैं? 3। पी आर क्यू एंड आर एस। नेक्स्ट हमसे पूछा है सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल इज आर। नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है डायामीटर। डायामीटर आपको पता ही लग गया, अब लॉन्गेस्ट कोड है, जो सेंटर में से पास हो रही है वो क्या? अपने पास पी क्यू। नेक्स्ट इज कोड। कोड क्या आएगी इसमें? देखो कोड क्या होनी चाहिए? मतलब 2 पॉइंट्स हो जो सर्कल पे टच करे। अब कोई पॉइंट देखो आर ऐसे, ये तो यहीं पे रह गया, तो ये रेडियस हो गया ना, ये आएगा पी आर क्यू। 2 पॉइंट्स है जो सर्कल पे टच हो रहे हैं, और ये लॉन्गेस्ट कोड है बिकॉज ये क्या है? डायामीटर है, तो पी आर क्यू। नेक्स्ट बी देखो क्या है? ये भी हमें क्या दिया हुआ है? सर्कल दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है अपने पास? एन। सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास? एन। रेडियस पूछा है, रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो ध्यान से, रेडियस सेंटर में से सर्कल पे कहीं भी वो टच हो तो एम एन, एम एन एन ओ एन पी। रेडियस क्या आएगा? एम एन एन ओ एन पी। ठीक है, सेंटर आपको पता ही लग गया, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एन। डायामीटर देखो इसमें क्या है? डायामीटर क्या आ जाएगा? एम ओ, क्योंकि ये सेंटर में से पास करना चाहिए, एम ओ। कोड क्या? कोड का जरूरी नहीं है सर्कल में से पास करे, तो आर एस भी इसमें क्या है? कोड है, और एम एन ओ भी इसमें क्या है? कोड है। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड आप खुद करना, होमवर्क है ये आपके लिए। डी क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें देखो क्या है? ये भी क्या है? अपने पास सर्कल है। ठीक है, तो इसमें पहले रेडियस देखो कितने रेडियस बन रहे हैं। इसमें काफ़ी रेडियस बनेंगे, तो देखो ए सी भी इसमें क्या है? रेडियस है। बी सी भी इसमें क्या है? रेडियस है। ई सी भी रेडियस है, और सी एफ भी इसमें क्या है? रेडियस है। बस आप सेंटर ऑफ द सर्कल को ढूंढ लो पहले, वो क्या है? सी। तो सी से जहाँ जहाँ पे वो सर्कल पे टच हो रहा है वो हमारे क्या है? रेडियस।
सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट बी सी रेडियस है, ई सी रेडियस है, सी एफ रेडियस है और ए सी रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताना है क्या है, डायामीटर। डायामीटर तो बस सेंटर में से पास करना चाहिए, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, डायामीटर आ जाएगा। तो डायामीटर क्या आएगा अपने पास, ए बी। ठीक है, और नेक्स्ट एक और डायामीटर इसमें ई एफ, ये भी देखो सेंटर में से पास कर रहा है, तो क्या आएगा ए बी एंड ई एफ। नेक्स्ट हमने क्या बताना है, कोड्स। कोड देखो अब क्या क्या आएगी इसमें, बी डी क्या है इसमें, कोड है। ठीक है, बी डी कोड है, और क्या आ जाएगा, ए सी बी एंड ई सी एफ, ए सी बी ई सी एफ एंड बी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियाई। रेडियाई एक रेडियस हो तो हम रेडियस बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा रेडियस हो तो हम रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो डायमीटर फाइंड आउट करना है। अगर हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो मतलब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 मीटर। तो आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 7 मीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला याद करो, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर। तो डी को डायमीटर लिखा है, आर को हमने रेडियस लिखा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14। जो भी यूनिट आपको गिवन हो वही लिख देनी है, तो 14 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। डायमीटर निकालने के लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर। जो भी आपको यहाँ पे गिवन हो उसको 2 से हमने डायरेक्ट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। तो अभी ये भी हमें क्या गिवन है, आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.2 सेंटीमीटर। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय आर। तो डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है विद द फॉलोइंग डायमीटर। अभी हमें क्या है, डायमीटर गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस। तो इसका भी फॉर्मूला है वो हम याद करेंगे। तो पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। डी हमें कितना गिवन है, 12 मीटर, और जब भी हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी डिवाइड बाय 2, बस इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी हमें डी निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब हमें आर निकालना है तो जो हमें गिवन है उसको 2 से क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड बाय 2। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, पीछे मीटर है तो हम क्या लगा देंगे, मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, सॉरी एम। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड 0.16 सेंटीमीटर। हमें अब क्या गिवन है, 0.16 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.16 सेंटीमीटर। तो हमें आर निकालना है, आर कैसे निकाल लेंगे, डी डिवाइड बाय 2। तो आर इज इक्वल टू 0.16 डिवाइड बाय 2, इसी तरह से लिखेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, पहले सोचो कि 0 पॉइंट है ही नहीं, सीधा 16 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 8 2 क्या आ गया हमारे पास, 16। 8 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 16। अब देखो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 8 आ गया। अब कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है हमारे पास, 1 2, तो 8 के भी 2 अक्षर छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो इसी तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अभी 2 ही बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, जब भी हमें डी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, डी हमें क्या है, गिवन है, बट हमें निकालना क्या है, आर। तो हम क्या करेंगे, डी डिवाइड बाय 2। ओके, और अगर हमें आर गिवन है और हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय आर। बस इतना ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।